नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज मनी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी बातें करने का विचार है। सबसे पहले तो पैसे के बारे में आप समझते क्या हैं? पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने आज बचाया तो कल मुश्किल के समय में पैसा आपको बचा लेगा, ये पक्की सी बात है। पैसे के बारे में एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि पैसे को इज्जत देनी चाहिए। अगर आपने आज पैसे को इज्जत दी तो कल आपको पैसा इतना इज्जत देगा कि आपकी इज्जत पूरे संसार में फैल जाएगी, क्योंकि पैसे वाले को ही कोई मान सम्मान देने के लिए आता है। कभी किसी गरीब से किसी ने कोई रिबन नहीं कटवाया, कोई सलाह नहीं ली और कोई भी ऐसा काम जिस काम के लिए आपको बहुत ऊंचा ओहदा मिलता है, वो ऐसे लोगों को कभी जितना मर्जी कोई गुणवान हो या श्रेष्ठ हो, तो इसलिए पैसे की इज्जत करना बेहद ज़रूरी है। और दूसरी बात बहुत ज़रूरी है कि जब आपके पास कोई नहीं होता, जब आपके पास अपना पैसा भी नहीं होता, तो कोई इज्जत नहीं करता, कोई आपको ठोर ठाव नहीं लेकर पूछता, कहीं पे भी छोड़ के आ जाता है। रास्ते में लोग गरीब फुटपाथ पर पड़े होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अनाथ आश्रम पे या वृद्ध घर में अपने दिन गुजार रहे होते हैं, और ये वही लोग होते हैं। आपको शायद याद होगा कि महात्मा गांधी के बेटे जो 25-30 साल शायद नासा में साइंटिस्ट थे, अभी रिसेंटली कुछ साल पहले दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों साइंटिस्ट थे, वो दिल्ली या कहीं भारत में किसी आए तो वृद्ध घर में उनको बाकी का जीवन यापन करना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। आप कितना कमाते हैं ये मैटर नहीं करता, आप उसमें से कितना ढंग से बचाते हैं और कितना ढंग से उसको खर्च पाते हैं, ये बहुत बात है। खर्चने के ऊपर मैं बात बता रहा था कि पैसे को आप क्या समझते हैं? करेंसी नहीं। करेंसी होती तो कहीं आपके हाथ से पैसा गिर जाता है तो आप उसे उठाते हैं, तो माथे पे लगाते हैं, चूमते हैं और फिर अपनी जेब में रखते हैं, यानी कि उसको इज्जत देते हैं, लक्ष्मी की तरह, परमात्मा की तरह। तो वो बात आपके भाव में है कि आपको लक्ष्मी का एक भाव ये है कि उससे आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। उसकी पावर से आप अनभिज्ञ नहीं है, उसकी पावर से आप अनजान नहीं है। अगली बात, आप बेतरतीब खर्चते हैं, बिना किसी सिस्टम से खर्चते हैं, तो आपको उसका नुकसान यहाँ तक ज़्यादा जाता है कि आप उसमें से कभी भी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। लोगों की आदतों के कारण लोगों को लगता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, कि पूरे का पूरा भविष्य खराब हो जाता है उनकी अच्छी आदतें ना होने के कारण, और अच्छी आदतें होने के कारण पूरे का पूरा भविष्य। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, यूथ आज की डेट में बड़े से बड़े चीज़ें लोन पर लेते हैं, उठाते हैं और खर्चे करते हैं और पता नहीं लगता उनको कि कहाँ खर्च कर रहे हैं। 2 मिनट में लिए सीसीडी या किसी बड़ी कॉफ़ी हाउस में जाते हैं और कॉफ़ी पी के आते हैं, तो बच्चे बताते हैं कि पापा 350 रुपये की कॉफ़ी पी के आए। तो हम 350 रुपये की कॉफ़ी में पूरा 1 महीना गुजारा कर सकते हैं, इतना फ़र्क है। एक्चुअली मैं इस चीज़ को बुरा भी इसलिए भी नहीं मानता, क्योंकि हमने कमाना शुरू किया 1500 रुपये पर मंथ की सैलरी पर, वो उन्होंने कमाना शुरू किया 1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पर। तो पैसे की वैल्यूज तो डिफरेंट है, लेकिन सोच की वैल्यू कभी डिफरेंट नहीं होती। आपको पैसे को बर्बाद नहीं करना, नहीं तो पैसा आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि अगर आप एक एक रुपए की कीमत को पहचानेंगे नहीं, तो आपको ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आप संसार में उतने समय तक ही रहेंगे जितने समय तक संसार के लिए यूजफुल है, और आपको उसके बाद भी रहना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप पैसे की एक एक पॉइंट का। मैं अभी थोड़े दिन की बात है, 3 दिन पहले मेरे 4 स्टूडेंट्स मेंस पास किया IAS का, प्रीलिम्स और फिर उसके बाद मेंस। तो ये बड़ा खुशी का मैटर है। आपको लगता है कि यार आपके बच्चे कहीं ना कहीं और ये सब कुछ जो चीज़ें हैं पैसे से नहीं आ सकती, पैसे के अलावा आती है, वो मेरे को कोई फीस नहीं देते। तो इस सब चीज़ों के ऊपर एक और बात, पैसा क्यों बचाएं? पैसा इसलिए बचाएं क्योंकि पैसा रब नहीं है, मगर रब से कम भी नहीं है। आप ये मान के चले कि आप मंदिर जाएंगे तो रब हमेशा दर्शन देगा, लेकिन आप अपना बटुआ खोलेंगे तो बटुए का रब यानी कि पैसा तभी दर्शन देगा जब आपने कमाया होगा या कमा के बचाया होगा। नहीं तो
पर जो मंदिर गुरुद्वारे का रब है वो दुआ तो दे सकता है, दुआएं दे सकता है, लेकिन आपको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। 2 वक्त की रोटी आपका पैसा ही देगा जो आपने अगर ढंग से कमाया और ढंग से बचाया। देन उसके बाद पैसा कहाँ बचाया जाए, कहाँ बचाया जाए? जहां भी पैसे की प्रिंसिपल, आप जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट सेफ हो वो, एंड देन रिटर्न्स के ऊपर जाना चाहिए या रिस्क के ऊपर जाना चाहिए? रिटर्न्स बहुत अच्छी है चीज़ है। आज की डेट में मेरे ख्याल बैंक का सेविंग अकाउंट का रिटर्न 4% के आसपास होगा, लेकिन आपको रिटर्न से भी ज़्यादा अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के ऊपर जाना चाहिए। पूरी चीज़ का एनालिसिस। अभी पिछले दिनों में बहुत सारे लोग कह रहे थे बिटकॉइंस में लगाओ कि बिटकॉइंस बहुत चढ़ गया। भाई साहब ये तो चढ़ती और उतरती रहती है। कोई कहता है म्यूचुअल फंड में वो लगाओ, कोई कहता है कि गोल्ड में लगाओ, गोल्ड की कीमत बहुत बढ़ गई। सर ऐसा है कि पृथ्वी से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। पृथ्वी बढ़ नहीं रही और लोग बढ़ रहे हैं, पृथ्वी की जगह उतनी ही है। तो इससे अच्छा, प्रॉपर्टी से अच्छी कहीं पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी हो नहीं सकती। बावजूद इसके कि मैं फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताता हूँ। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, अभी 4 टॉपिक बाकी हैं। तो लॉन्ग टर्म में आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं। देन जिन जिन चीज़ों से आपका कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लिंक्ड है जिसमें वो सर्टन है, तो अनसर्टन रिस्क मत लें। जैसे आपकी बेटी की शादी सर्टन है, इतने साल बाद करनी है, बेटे का करियर सर्टन है, इतने साल बाद करना है, तो आप उसमें रिस्क ना लें। रिस्क उसी में ले जिसमें ड्यूरेशन और एम चल सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। देन यूज ऑफ स्कैनर। आज की जनरेशन के लिए ये स्कैनर एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा। कहते ना, जो चाकू होता है वो अगर डाकू के हाथ में है तो एक जान जाती है, यानी कि वो जान लेता है, और अगर वही चाकू किसी डॉक्टर के हाथ में है तो एक जान आती है, वो बचाता है। तो स्कैनर अगर आपके हाथ में है वो एक टूल है। टूल इन द हैंड ऑफ फूल इज अ फूल। अगर एक टूल किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में है तो वो टूल से उसका बहुत फायदा लेगा। जैसे आप सोशल मीडिया के बारे में कहते हैं, वैसे ही स्कैनर अगर आप कंट्रोल्स में चीजें कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। आप कहीं पे भी बिना पैसे जेब में रखे एक 2-4 बटन दबाए, कोड दबाए और आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर वही स्कैनर आपका मिसयूज हो रहा है अपने कारण, चलो ये जैकेट पसंद आई, ये कॉफी पीनी है, ये ऐसे करना है, 2-2 मिनट में आप स्कैनर का यूज करके इतना ज्यादा ओवरफ्लो आपने एक्सपेंस कर दिया, तो बाद में आपको नुकसान हो सकता है। देन कुछ 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके अपनी बात को खत्म करूंगा। एक टॉफी, 2 टॉफियां हैं, आपके हाथ से गिरती हैं, और एक टॉफी पे कवर था, एक टॉफी पे कवर नहीं था। जमीन से कौन सी उठाओगे जिसके ऊपर कवर है? इसलिए आपकी लाइफ जो बिल्कुल कवर्ड नहीं है उसको सेफ्टी कवर दो। यानी कि आपकी लाइफ लाखों करोड़ों अरबों रुपए की है, और कुछ थोड़े से पैसे से आप उसको इतनी शानदार लाइफ कवर दे सकते हो। मेरे ख्याल से आप जितना भी चाहे 0.5% अगर आप मुझे दें अपनी लाइफ का, कोई वैल्यू लगा के, मान लीजिए 1 करोड़, तो 0.5% मुझे दीजिए, तो मैं उसका 0.5% से 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का आपको कवर करके दूंगा। तो इसके बाद ये हो गया टॉफी की बात। फिर हाँ, टॉफी से एक और बात याद आई। अगर अपने 2 बच्चों को आपने मुट्ठी भर के टॉफियां दी, जा बांट के आओ। एक रोता हुआ आया, एक हंसता हुआ आया। जिस जो रोता हुआ आया उससे पूछा भाई तू रो क्यों रहा है? मैंने सारी बांट दी। जो हंसता हुआ है उससे पूछा, मैंने अपने लिए 2-4 निकाल ली थी, बाकी बांट दी। यानी कि आपकी जिंदगी में आपको खुशी के लम्हे, कमाई के लम्हे, पैसा कमाने के लम्हे, सब कुछ मिलेगा और कमाओगे भी। मैंने 5 मकान बनाए, मैंने इतनी गाड़ियां खरीदी, आप बांटते जाते, ये बहन के लिए, ये बीवी के लिए, इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए, देते 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 आप सब कुछ दे देते, और बाद में बोलते हो ओहो, रोने के अलावा आप कुछ बाकी नहीं, क्योंकि मैंने तो सब कुछ दे दिया, अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। अपने लिए भी कुछ रखो, और वो इतना रखो कि आपको किसी से मांगना ना पड़े। जब आप दे रहे हैं, हाथ ऐसे है, और कभी ऐसे हाथ आए इसकी सिचुएशन ना बने, इसका इंतजाम आज से करके चले। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपकी ना लाइफ में 3 फेस होते हैं।
0 से 25 तक आप माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है। ये बहुत गोल्डन फेज है जिसमें आपको चिंता नहीं है कौन कमाएगा, कैसे कमाएगा, क्या करेगा। इसके बाद आपकी 25 से लेकर 60 तक की एज, जिसमें आप ही ने कमाना है और बहुत फ्लो में, कहते हैं कि जैसे रेन हार्वेस्टिंग, बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है, पैसा बरसता है, इस समय में आप कमाते हो। लेकिन उसमें से रेन हार्वेस्टिंग में से अच्छे व्यक्ति वही होते हैं जो उसमें से कुछ पैसा बड़े बड़े टैंक्स में पानी सेव कर लेते हैं और जब चाहिए होता है तब उसी पानी को यूज करते हैं। इसी पैसे को आप, बाकी के जो बचे हुए 60 से ऊपर की एज है, आपको थोड़े दिन पहले की ही खबर, जब वो पराली का सब कुछ चल रहा था, तो उस समय फ्रेश एयर और उसके बाद अच्छे मौसम, अच्छी चीजों से भारत के नॉर्थ इंडिया में 2.5 साल एज बढ़ गई है। अब आम आदमी की एवरेज एज 82 साल तक हो गई है, यानी 82 साल तक वो 82 ईयर्स तक जीता है। लॉन्जिविटी इतनी बढ़ गई है। तो अगर आपको 60 में रिटायर हुआ है तो 22 साल कहां से खाओगे, कैसे खाओगे, इन सब चीजों पे विचार कीजिए। इनके और सॉल्यूशंस चाहिए तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। आप सबके वीडियो शेयर करने पर बहुत ज्यादा फर्क मुझे पड़ेगा कि नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे साथियों को पड़ेगा। ये मेरा विनम्र निवेदन है कि सबके साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।